एक लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 19 या 20 साल रही होगी, वह लड़की इंस्टाग्राम पर रील बनाती है और इंस्टाग्राम पर रील बनाकर सोशल मीडिया की दुनिया में अपनी कैरियर बनाना चाहती है। और वह रील बनाती है, धीरे धीरे उसकी रील वायरल भी होते हैं और धीरे धीरे जो उसकी पॉपुलैरिटी है, जो उसके फ़ैन फॉलोइंग है, वह बढ़ने लगती है। इस चीज़ से लड़की काफ़ी खुश रहती है और वह अपने सोशल मीडिया के इस कैरियर में लगातार फोकस करती रहती है, लगातार मेहनत करती रहती है। घर वाले उससे इसकी वजह पूछते हैं तो वह कहती है कि वह भूत से बात करती है और भूत उसे बहुत ही ज़्यादा खुश रखता है। लोग घर वालों को लगा कि ये ऐसे ही मजाक कर रही है, लेकिन घर वाले का यह थोड़ा सा इस चीज़ को गंभीरता से न लेना ही एक दिन इतना भयानक हो जाएगा, यह किसी ने सोचा नहीं था, किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, 24 अक्टूबर 2024 को एक खबर सोशल मीडिया के द्वारा प्रसारित होती है और उस खबर में पता चलता है कि वह जो लड़की है, जो भूत से बातें करने की जो बात बताती है, उसकी किसी ने हत्या कर दी थी और हत्या कर उसे गाड़ दिया था। जब यह खबर लोगों के बीच आती है तो लोग बिल्कुल आश्चर्य, हैरान, परेशान हो जाते हैं और उसके पीछे की वजह जानना चाहते हैं। तो आज हम इस पूरी घटनाक्रम को कहानियों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो कौन सा भूत है या वह लड़की किसे भूत कह रही है और क्यों उसकी हत्या हुई, क्या हत्या की वजह रही। इन तमाम जानकारियों को हम कहानियों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। नमस्ते, प्रणाम, मैं पवन प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पवन प्रजापति स्टोरी। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है उसकी शुरुआत होती है बिहार से। बिहार के दरभंगा में रहने वाले शंकर बाबू अपने परिवार के साथ दिल्ली के नागलोई इलाके में रहते हैं और वहीं पर अपना जो है काम धाम करके परिवार चलाते हैं। परिवार में 2 बेटी और 1 बेटा मनीष होता है और 2 दंपत्ति होते हैं, यानी कि टोटल परिवार में 5 लोग होते हैं, जिसमें शंकर बाबू, उनकी पत्नी और 2 बेटी और 1 बेटा, यानी बेटे का नाम मनीष सिंह होता है और 1 बेटी का नाम होता है सोनिया और सोना। 1 बेटी है वो अभी छोटी है। सोनिया और सोना का जो उम्र है वो तकरीबन 19 से 20 साल का है और मनीष घर का बड़ा बेटा है, वह ऑटो रिक्शा चलाता है और जो मनीष के पिता जो शंकर बाबू हैं वो किसी कंपनी में काम करते हैं और इससे उनका जो जीवन है वह गुजर बसर अच्छा से हो रहा था। इसी बीच सोनिया पढ़ाई करने के साथ साथ अपने सोशल मीडिया में अपना जो है सोशल मीडिया में कैरियर बनाने के लिए वो इंस्टाग्राम पर अपना एक अकाउंट बनाती है और उसमें दूसरे गानों के लिपसिंग और उस पर डांस वगैरह ऐसे इस टाइप की वो रील बनाती है और उसे लगातार अपलोड करती रहती है। धीरे धीरे उसके रील को लोग पसंद करते हैं और इसकी जो फैन फॉलोइंग है वो बढ़ जाती है। इसी बीच उसकी दोस्ती एक उसी के घर से, यानी दिल्ली के नागलोई इलाके में उसके घर से लगभग 500 से 700 मीटर दूरी पर एक सलीम नाम का लड़का होता है, उससे इसकी दोस्ती हो जाती है और ये दोनों घंटों बातचीत करते हैं और एक दूसरे से मिलते भी हैं। धीरे धीरे जब ये एक दूसरे से मिलने लगते हैं तो एक दूसरे से फिजिकल भी होने लगते हैं, एक दूसरे से रिलेशनशिप भी बनाने लगते हैं। 21 अक्टूबर 2024 को अचानक सोनिया उठती है सुबह और अपनी माँ से कहती है कि माँ, हम अभी अपने दोस्त के यहाँ जा रहे हैं और जैसे ही 1 से 1.5 घंटे होंगे मैं आ जाऊंगी। सोनिया जाती है और 21 अक्टूबर को, लेकिन वह अब तक घर नहीं आती। 21 अक्टूबर यानी कि जब दिन निकल जाता है, उसके बाद फिर दोपहर हो जाता है, शाम भी हो जाता है, तब घर वाले खोजबीन चालू करते हैं, क्योंकि सोनिया इससे पहले कभी वो घर के बाहर इतनी देर तक नहीं गई थी या इतनी देर तक घर वालों से दूर नहीं थी। इसके वजह से घर वाले बिल्कुल परेशान हो जाते हैं और सोनिया की जो है तलाश शुरू कर देते हैं।
देर रात हो जाती है सोनिया की, कहीं जो पता नहीं चलता उसके दोस्तों के यहाँ, उसके कॉलेज या उसके संपर्क में जितने भी लोग रहने वाले हैं, कहीं उसका पता नहीं चलता। तो उसका भाई जो मनीष सिंह है वो नज़दीकी नागलोई थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराता है, और वहाँ के जो प्रशासन है उनका कहना था कि ठीक है, रात भर देख लो, यदि नहीं आती है तो सुबह हम कार्रवाई करेंगे। रात बीत जाती है लेकिन सोनिया अपने घर वापस नहीं आती है। सुबह फिर सोनिया का भाई जो मनीष सिंह है वह नागलोई थाने में जाता है और कहता है कि सर हमने जितना कोशिश करना था कर लिया, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला, तो इसमें आप कार्रवाई करें। तो पुलिस एक्टिव होती है। उसके बाद इधर जो सोनिया का परिवार है वह भी अपने माध्यम से तलाश करने में बिल्कुल जुटा हुआ था, और 22 अक्टूबर को नौका विहार थाने से एक फ़ोन आता है मनीष सिंह के पास कि उसे थाने आना होगा और बहुत ज़रूरी कुछ काम है उसे, इसलिए थाने आना होगा। जब मनीष सिंह उस थाने पर पहुंचता है तो पता चलता है कि 2 लड़के, जिसमें एक लड़के का नाम सलीम होता है, दूसरे का नाम पंकज होता है, वह थाने में बैठे हैं, बिल्कुल डरे सहमे तरीके से बैठे हैं। पुलिस जब मनीष को बुलाती है और मनीष देखता है तो उस लड़के को पहचान जाता है, क्योंकि वह लड़का मनीष के घर से महज 500 मीटर दूरी पर रहा करता था, उसी क्षेत्र में। तो अब मनीष को कहीं ना कहीं शक होने लगता है कि सोनिया इन्हीं सबों के कब्जे में है, तो वह उनसे पूछने लगता है। लेकिन वह मनीष को इधर उधर, और मनीष और प्रशासन को इधर उधर की बातें बताते हैं। जब पुलिस सख्ती से पूछने लगती है तब वह टूट जाता है और वह बताता है कि हरियाणा के रोहतक जिले में एक मदीना गांव है, वहां पर चलना होगा। जब पुलिस और मनीष सिंह उस सलीम और उसके दोस्त पंकज को लेकर हरियाणा के रोहतक जिले के मदीना गांव में पहुंचती है और वहां पर एक सुनसान जगह होता है, वहां पहुंचते हैं सब। तो जो सलीम होता है वह एक गड्ढे के पास इशारा करता है, और वह गड्ढा बिल्कुल ताज़ा, अभी जल्द ही खोदा गया था, उसे पाटा गया था। तब वह मनीष सिंह को लग जाता है कि उसकी बहन के साथ कोई ना कोई अप्रिय घटना जरूर हुई है। अब उस गड्ढे को खोदा जाता है और उसमें से एक बॉडी निकलती है। कपड़ों के आधार पर उस बॉडी की शिनाख्त जो है सोनिया और सोना के रूप में होती है। अब पुलिस बिल्कुल सोनिया की जो डेड बॉडी है उसे निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, और इन दोनों लड़कों को, यानी सलीम और उसके दोस्त पंकज को हिरासत में लेकर उससे आगे की पूछताछ जारी रखती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के माध्यम से पता चलता है कि सोनिया का गला दबाकर हत्या किया गया है, और पोस्टमार्टम में एक खुलासा और भी होता है कि सोनिया 7 महीने की प्रेग्नेंट होती है। जब यह बात सलीम और उसके दोस्तों से पूछा जाता है तो सलीम बताता है कि वह सोनिया के साथ रिलेशनशिप में था, फिजिकल संबंध थे दोनों के, और इसी बीच वह सोनिया प्रेग्नेंट हो जाती है। जबकि सलीम को जब यह बात पता चलता है तो सलीम उसको बार बार अबॉर्शन कराने का जो है कहता था, लेकिन सोनिया उसे इनकार कर देती थी। 21 अक्टूबर की सुबह सोनिया को सलीम बुलाता है और अपने 3 दोस्तों यानी सलीम, पंकज और एक ऋतिक, इन 3 साथियों के साथ मिलकर सोनिया को तो पहले मनाता है, लेकिन सोनिया काफ़ी देर तक मनाने के बाद जब सोनिया नहीं मानती है उसकी बात, यानी अबॉर्शन करने की बात जो नहीं मानती है, तो सलीम गुस्से में आकर उसका गला दबा देता है और उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद जब हत्या हो जाती है उसके बाद जो है बिल्कुल तीनों दोस्त डरे सहमे होते हैं और डेड बॉडी को किसी तरह हरियाणा के रोहतक जिले के मदीना गांव में ले जाकर वहां पर गड्ढा खोदकर गाड़ देते हैं, और उसके बाद वह नौका विहार के एक पार्क में बैठकर एक बिना नंबर प्लेट की जो गाड़ी होती है उसके साथ बैठकर बहुत डरे सहमे होते हैं। अचानक वो पुलिस को देखते हैं तो और डर जाते हैं। इस आधार पर वहां से पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, उसके बाद उनसे पूछताछ करती है। दोस्तों, जब ये घटना लोगों के बीच आती है और जो सोनिया के जो सोशल अकाउंट से लोग जुड़े हुए थे तो वो लोग बताते हैं कि सोशल मीडिया पर जब भी सोनिया कोई पोस्ट करती थी वह भूत के नाम से हमेशा हैशटैग बनाती थी, और यानी कि इस कदर कह लीजिए कि वह उस लड़के से बहुत ही ज़्यादा
लगाव रखती थी, बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन एक सच्चे प्यार का अंजाम इतना भयानक हो सकता है, इतना दर्दनाक हो सकता है, इसकी कल्पना उसने नहीं की थी। और ये जब खबर लोगों के बीच आती है तो लोग बिल्कुल हैरान परेशान हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोगों को सतर्क करना और जागरूक करना है। क्योंकि हादसा कब किसके साथ हो जाए इसकी किसी को जानकारी नहीं होती। तो आप सभी जहाँ रहें स्वस्थ रहें, और जहाँ रहें अपना ख्याल रखें, अपने साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखें। उम्मीद है कि आप सभी जहाँ होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे।